हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डेली यूज होम प्रोडक्ट रिव्यू। दोस्तों, जो आज की वीडियो है, आज हम बात करेंगे कि अगर आप आईटी सेक्टर में मूव करना चाहते हैं, यानी कि अगर आपकी जो इच्छा है, आप सोच रहे हैं कि मैं आईटी सेक्टर में जॉब करना चाहता हूँ, किस तरह आईटी सेक्टर में मूव करूँ, कहाँ पे कोचिंग करूँ, कौन सी बेस्ट कोचिंग है नोएडा के अंदर, तो उसी के बारे में हम बताएंगे आपको कौन सी बेस्ट कोचिंग है, किस तरह आपको कितनी फीस रहेगी, किस तरह आपको करनी है, ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। तो उसी के बारे में आप चर्चा करेंगे, जिससे आप 100% जॉब गारंटी भी आपको मिल जाती है। 2 महीने कोर्स रहता है मैनुअल प्लस टेस्टिंग का, तो मैनुअल प्लस टेस्टिंग कोर्स की हम बात करेंगे, जिससे आपको 100% जॉब गारंटी की ऐसा वो बोल दें कि 100% आपको जॉब भी मिल जाएगी। और किस तरह आपको कोर्स करना है, कितने टाइम तक करना है और क्या क्या प्रोसीजर रहेगा जॉब का, तो उसी के बारे में हम आपको बताएंगे किस तरह आपको करना है। तो दोस्तों, चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, देखो, बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें, बहुत सारे नोएडा के अंदर बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको मिल जाएगा, जिसमें सेप्टा है, क्यू स्पाइडर है, ड्यूकेट यानी डकेत या ड्यूकेट आप बोलते हैं वो है, कोड पांडा है। तो ये बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जाके आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही क्लास आपको मिल जाती है। इसमें कुछ की सैटरडे संडे क्लास चलती है, कुछ की पूरी अपना 5 डेज वर्किंग होती है, 2 डेज ऑफ रहते हैं। जैसे हमारी आईटी कंपनी सैटरडे संडे ऑफ रहती है। कुछ इंस्टीट्यूट इस तरह के हैं जो आपके 5 डेज वर्किंग होते हैं और सैटरडे संडे ऑफ रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि अपना रेगुलर चलाते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी मिल जाएंगे जो सैटरडे संडे चलता है। तो बात करते हैं चलिए ड्यूकैथ की। मैं भी तैयारी कर रहा हूँ फिलहाल आईटी सेक्टर में जाने की। फिलहाल मैं ओप्पो कंपनी में, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। तो लेकिन जैसे कि वहाँ पे जो जॉब होती है 12 घंटे की होती है, कोई भी ऑफ नहीं रहता, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, कभी संडे भी ऑफ नहीं रहता। तो मेरी भी इच्छा इसलिए है कि मैं भी कुछ आईटी सेक्टर में मूव करूँ, क्योंकि वहाँ पे एक तो आपको अच्छा खासा पैकेज मिल जाता है और बाकी आपको एक रेस्ट मिल जाता है, भाई सैटरडे संडे ऑफ भी रहता है। बाकी ऐसी कंपनी में आप करोगे तो आपको बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिल पाता, आपको रेगुलर 6 डे तो जाना ही पड़ता है, यानी कि संडे ऑफ रहता है। तो इसलिए मैंने भी आईटी सेक्टर में मूव करने की कोशिश की, तो मैं वही कोचिंग कर रहा हूँ। तो उसी कोचिंग के बारे में आपको बताऊँगा किस तरह आप करोगे, कौन सी बेस्ट कोचिंग है। तो पहले मैं बात करता हूँ, आप भी अगर सर्च कर रहे होंगे, आपके मन में होगा कि भाई मैं बेस्ट कोचिंग कौन सी है नोएडा के अंदर। क्योंकि पहले जब मैं सोच रहा था भाई, मैंने भी जब लग रहा था कि आईटी सेक्टर में मूव करूँगा या आईटी सेक्टर की कोचिंग कहाँ से करूँ, तो मैं भी यूट्यूब पे वीडियो मैंने सर्च की है और गूगल पे देखा है। तो वही अगर आपके साथ भी हो रहा है तो वही आपको मैं बताता हूँ कौन सी कोचिंग का सही रहेगी आपके लिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ड्यूकैथ का। बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, आपको सेक्टर 16 मिल जाएगा नोएडा के, आपको गाजियाबाद में मिल जाएगा, आपको दिल्ली में मिल जाएगा। बहुत सारे इसके कोचिंग इंस्टीट्यूट है। उसकी जो क्लास चलती है वो आप ऑफलाइन मोड में चलती है मैक्सिमम, यानी कि ऑफलाइन दोनों कर सकते हैं आप। तो ऑफलाइन का ये है कि अगर आप खुद जाकर वहाँ पे पढ़ते हैं इनके इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पर ही पढ़ सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन में ले सकते हैं। कि जो क्लासेस का अलग अलग टाइम होता है, कि 1 घंटे क्लास होती है इनकी, कहीं 9 से 10 होती है, कभी 3 से 4 होती है। हर डे में अलग अलग होती है, जैसे हर पढ़ाने वाले की अलग अलग क्लास होती है। कोई 9 से 10 पढ़ा रहा है, कोई 10 से 11 पढ़ा रहा है। तो जो भी आपको कंफर्ट लगे आप उसके अकॉर्डिंग इसको ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए क्योंकि अगर आप 12 घंटे की जॉब कर रहे हैं या फिर 8 घंटे की जॉब कर रहे हैं, तो उनमें क्या होता है कि शिफ्ट चेंज होती रहती है, कभी डे कभी नाइट। तो उनके लिए बिल्कुल भी ये सही तरह से नहीं हो पाता। या फिर अगर आप ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जिसमें सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो वो तो आईटी कंपनी में रहता है। तो आईटी कंपनी की तो आप तैयारी कर रहे हो, तो इसलिए अब ऐसी कंपनी में तो मुश्किल ही काम कर रहे हो जिसमें सैटरडे संडे ऑफ रहता है। तो जो ये ड्यूकैथ की मैं बात करता हूँ, तो इसमें जो क्लास चलती है सैटरडे संडे भी चलाते हैं क्लास। तो सैटरडे संडे भी आपको इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि आप अगर जॉब करते हैं। अगर आप जॉब नहीं करते फिर तो आप किसी भी क्लास ले सकते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं, ऑफलाइन ले सकते हैं। सेक्टर 16 में जाके बहुत सारे इसके अलग अलग जगह सेंटर है, तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। मतलब गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हो, आपको सेक्टर आपको आराम से मिल जाएगा। और आपको व्हाट्सअप पे भी अगर एक बार आपने इनका फॉर्म फिल कर दिया उस पर गूगल पे, तो आपको एक कॉल करना शुरू कर देंगे, भाई आ जाओ एक बार आके ले जाओ, इतने फीस है, ये वो है। तो बात करता हूँ मैं कोड पांडा की। इससे पहले ड्यूकैथ की और बात कर लेता हूँ। जैसे ड्यूकैथ में होता है, जो हमारे टीचिंग स्टाफ होता है, जो पढ़ाते हैं, वो कहीं भी आईटी सेक्टर में पहले उन्होंने काम किया होता है रेगुलर, अब वो आईटी सेक्टर में काम नहीं कर रहे हैं, यानी अब आईटी सेक्टर से जॉब उन्होंने लीव कर दिया है, तो वो रेगुलर पढ़ा रहे हैं। तो अब दूसरी की बात करता हूँ मैं, कोड पांडा में मैं खुद गया था, क्योंकि मुझे किसी ने कोड पांडा के बारे में बताया था। तो मैंने कोड पांडा पहले सर्च किया गूगल पे, मुझे बहुत अच्छे रिव्यूज़ इसके मिले कोड पांडा के। केवल इसकी एक ही जगह जो इसकी कोचिंग होती है ओनली ऑनलाइन होती है, ऑफलाइन कोचिंग नहीं होती। और ये भी सेक्टर 16 में है। सेक्टर 16 इसका बहुत छोटा सा ऑफिस है, वहाँ पे कोचिंग नहीं कराते कुछ, वो खाली एक छोटा सा इनका ऑफिस है। तो मैं मिलने गया था, मेरी वहाँ मैम से बात हुई है।
तो उन्होंने बोला कि हम ऑफलाइन नहीं पढ़ाते, हम ऑनलाइन ही पढ़ाते हैं, यानी कि जो आपकी क्लास चलेगी वो जूम ऐप पे चलेगी। तो जूम ऐप का लिंक आपको भेज देते हैं, उस पर आप 3 दिन का ट्रायल ले सकती है। और जो अगर फीस की बात करें तो 11,700 के करीब फीस है, दोनों ही मैनुअल प्लस टेस्टिंग की। और अगर आप ऑटोमेशन करना चाहते हो तो 6,000 के करीब और मिला लीजिए। सेम फीस है, डुकेट की भी सेम फीस है। लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए डुकेट में कोचिंग करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि अलग अलग टाइमिंग होती है सबकी जॉब की, तो आपका वो मैच नहीं कर पाता। मेरी जॉब के साथ बिल्कुल मैच नहीं कर पाता। उन्होंने बोला 3 बजे हमारी क्लास चलती है, कहीं बोला 9 बजे चलती है। तो मेरे जो मैं जहाँ मैं जॉब करता हूँ तो मेरी 9 से 9 जॉब रहती है, तो वो तो इम्पॉसिबल था। अगर मैं नाइट में करता हूँ जब भी 9 से 9 रहती है, तो मेरा कहीं भी टाइम मैच नहीं कर रहा था। तो मैंने कोशिश की कि मैं ऑनलाइन क्लास लूँगा, कम से कम घर बैठ के ले सकता हूँ, कभी टाइम मैनेज कर लूँ। अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो जाने में मुझे 1.5 घंटा, नहीं में तो मेरा 1.5 घंटा 3 घंटा तो मेरा वैसे ही वेस्ट हो जाएगा। और दूसरा जॉब का भी अलग अलग टाइमिंग रहती है। तो मैंने फिर ज्वाइन किया कोड पांडा। तो अब क्विक डिस्क्रिप्शन अबाउट द कोड पांडा, यानी कोड पांडा के बारे में हम क्विकली एक डिस्क्रिप्शन पूरी बात करेंगे, किस तरह कोचिंग होती है, क्या क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों अगर दोनों ही कोई कंपेयर करे, कोड पांडा को और डुकेट को हम कंपेयर करें, तो कोड पांडा की बहुत अधिक विशेषता है। मैंने जब इस ज्वाइनिंग किया उससे पहले मैंने उनकी क्लास भी लिया है, डेमो भी लिया है। उससे पहले मैं खुद जाके मिला भी हूँ, तो उनसे थोड़ा सेटिस्फाई हुआ। डुकेट वाले इतनी अच्छी बात नहीं करते क्योंकि उनके पास बहुत इंस्टीट्यूट हैं, उनके बच्चे बहुत आते हैं, तो वो इस तरह से बात नहीं करते, बहुत जल्दी बोलते हैं देख लो आप कैसे करना है, आपका तो टाइम मैच नहीं कर रहा बस कहाँ होता। लेकिन डुकेट उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह बताया। तो डुकेट नहीं सॉरी कोड पांडा ने अच्छी तरह बताया। कोड पांडा की जो हमारी क्लास होती है वो 9 से 10, 7 से 8, यानी कि उसी टाइम होती है जिस टाइम आपकी जॉब से आप वापस, अगर आप 8 घंटे की जॉब से वापस आते हो तो उस टाइम की क्लासें हैं। क्योंकि जो भी मेंटर है कि जो टीचिंग स्टाफ पढ़ा रहा है वो अभी भी आईटी कंपनी में काम कर रहा है, तो वो पहले अपना काम करके आता है, यानी कि जॉब करके आता है, उसके बाद टाइमिंग के बाद वो क्लास लेता है। और सैटरडे संडे हमेशा इसका ऑफ रहता है, सैटरडे संडे में कोई क्लास नहीं चलती। क्योंकि जो भी टीचिंग स्टाफ है जिसको हम मेंटर बोलते हैं वो ही हैं जो कि हमारे आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, जबकि डुकेट में ऐसा नहीं है। आईटी सेक्टर में फ़िलहाल काम नहीं करे, पहले किया होगा लेकिन अब नहीं कर रहे। तो सबसे अच्छा फ़ायदा है कि जो आपको टीचिंग स्टाफ कोड पांडा में मिलेगा वो आईटी सेक्टर में वर्क कर रहा है। तो वर्क कर रहा है तो आपको अच्छी तरह से स्टडी कराएगा, वो अच्छी तरह से प्रोजेक्ट पे काम कराएगा, आपको सब कुछ अच्छी तरह से बताएगा कि वो फ़िलहाल वर्किंग कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, जैसे कि आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि मेरे पास वन प्लस का फ़ोन है और मेरे दोस्त के पास ओप्पो का फ़ोन है, तो मेरे पास कोई पूछने आया भाई ये बताओ वन प्लस का फ़ोन कैसा है, तो एक मेरे पास वन प्लस का है, मेरे दोस्त का नाम महेश है, महेश के पास हमारा ओप्पो का फ़ोन है। दोस्तों अगर मेरे से पूछेगा वन प्लस के फ़ोन के बारे में बताओ, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मैं अच्छी तरह बताऊँगा कि मैं रेगुलर यूज़ कर रहा हूँ। भाई कैमरा क्वालिटी कैसा है, स्पीड कैसी है नेट की, गिर जाएगा टूटेगा तो नहीं, स्क्रीन कैसी है, एचडीडी चलती है नहीं चलती है, नेट की स्पीड कैसी है, क्या क्या विशेषता है। लेकिन अगर वही क्वेश्चन वो पूछता है मेरे दोस्त महेश से कि भाई मुझे वन प्लस के फ़ोन के बारे में बताओ, लेकिन वो यूज़ कर रहा है ओप्पो का फ़ोन, तो क्या वो अच्छी तरह बता पाएगा? क्योंकि जब वो यूज़ ही नहीं कर रहा तो उसे इतनी नॉलेज नहीं होगी वन प्लस के फ़ोन के बारे में। ठीक उसी का एग्जाम्पल हम यहाँ लेते हैं। कोड पांडा में जो भी अभी मेंटर है वो फिलहाल वर्किंग कर रहे हैं, वो सब कुछ जानते हैं भाई किस किस तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, क्या क्या आपको पूछ सकते हैं इंटरव्यू में, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उसी तरह से वो आपको पढ़ाते हैं, वो रेगुलर काम करें, वही प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट में वहाँ पे काम करते हैं वही प्रोजेक्ट आपको कराते हैं, अगर थोड़ा उसके बारे में बताते हैं। जो भी कंपनी में जो अपना प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं उसी के बारे में आपको बता देते हैं। दूसरा, अगर उनकी कंपनी में कोई वैकेंसी निकलती है तो आपको प्रीफर भी करते हैं, कोड पांडा की टीम को बता देंगे भाई यहाँ पर वैकेंसी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, वो भी उसका फ़ायदा है। जबकि जो डुकेट वाले हैं वो उनका कुछ अलग है, वो कंपनी बुलाते हैं अपनी, लेकिन ये कंपनी नहीं बुलाते हैं, थोड़ा इस तरह ऑफर करते हैं। अभी तो मेरा नहीं हुआ, अभी तो मैं कोचिंग कर रहा हूँ, मुझे 1 महीना हुआ, क्योंकि 2 महीना कोर्स होता है, मेरा बहुत कोर्स बाकी है। उसके बाद मेरी जॉब लगती है नहीं लगती है वो देखते हैं कैसा है, लेकिन बताए तो ऐसे ही 100% लगी जाती है। तो ये उनका कोचिंग स्टाफ है, वो जो भी टीचिंग स्टाफ है वो बहुत अच्छा है। आप ऑनलाइन जितने भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं बिल्कुल बहुत ही आपको आंसर देते हैं। अगर आपका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जैसे आपका जो फ़िलहाल जो आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी जॉब 8 से 9 की अगर आप कोचिंग क्लास ले रहे हैं, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम होगा जॉब में या जॉब चेंज हो गई तो आप अलग भी क्लास ले सकते हैं, और भी मेंटर क्लास ले सकते हैं 9 से 10, या जो भी आपका टीम जो भी आपका एफर्ट है, जो भी आपको जो टाइम रिलेबल लगता है उसके अकॉर्डिंग आप उनसे बात करके भी
आराम से ले सकते हैं। दोस्तों प्रोजेक्ट 5 प्रोजेक्ट कराते हैं, ये आपको रियल प्रोजेक्ट कराते हैं, रियल प्रोजेक्ट पे काम करना सिखाएंगे, क्योंकि जब भी आप कंपनी में काम करोगे तो आपको प्रोजेक्ट पे काम करना है, ना कि थ्योरी पे। जबकि अगर डुकेत की बात करें तो 3 प्रोजेक्ट उन्होंने बताया था, 3 प्रोजेक्ट पे काम कराते हैं। और बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि कोड पांडा ऊपर ही पढ़े होगी, सारे जो मेंटर्स हैं जितने जो पढ़ाते हैं, मैंने बहुत ही कोचिंग लिए होगी, मेरा टाइमिंग थोड़ा चेंज होता रहता है, तो मैंने अलग अलग तरह की कोड पांडे में अलग अलग सर की कोचिंग ली है, मेंटरी कोचिंग ली है। तो मुझे उनका बिहेवियर बहुत अच्छा लगा। कुछ भी आप पूछ सकते हैं तो बिल्कुल मैं बताते हैं भाई, ये पूरी डिफाइन करते हैं, नहीं कि बोलते हैं भाई बाद में पूछना है पूछ लेना, बिल्कुल डिफाइन करते हैं, पूरी प्रॉब्लम आपको सोल्व करते हैं। और वो अच्छी तरह काम कर रहे हैं तो आपको अच्छी तरह सब कुछ बताएंगे। तो मेरे हिसाब से कोड पांडा बहुत अच्छी है। अगर आपको बेस्ट इंस्टीट्यूट की अगर आप बात करता हूँ तो मैं तो फिलहाल कोड पांडा में ही कर रहा हूँ कोचिंग, तो कोड पांडा का ही नाम है। 11,700 का मैनुअल प्लस टेस्टिंग का कोर्स आपको मिलेगा। सबसे पहले वो थ्योरी पढ़ाते हैं, ऑनलाइन ही पढ़ाते हैं, वो थ्योरी आपको नोट्स भी देते हैं, उसके बाद ही आपका जो भी प्रोजेक्ट है उस पर काम कराएंगे। और फिर आपको प्रोजेक्ट पे काम करने के बाद आपका इंटरव्यू लेंगे, मॉक टेस्ट लेंगे। और सबसे एक बहुत अनोखी जो सर्विस है वो कोड पांडा में अवेलेबल है, उसके बारे में बात करना होगी कि आपको ये क्या देते हैं, सर्टिफिकेट भी देते हैं, यानी कि आपने किसी कंपनी में काम किया। अगर आप 6-7 साल से कहीं काम नहीं कर रहे हैं या फिर किसी और कंपनी में काम कर रहे हैं और आपको चाहते हैं कि भाई मुझे कहीं ना कहीं ऐसा वो मिल जाए जिससे कि मुझे क्या बोलते हैं उसको, एक तरह से मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, उसका मुझे कोई सर्टिफिकेट दे दे या लेटर हेड दे दे, लिख के दे दे कि भाई इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो वो भी ये प्रोवाइड करते हैं। तो उसका इनका चार्ज होता है 15% लेते हैं, या बड़ी अपनी जो CTC लगती है, जैसे आपकी CTC 90,000 लगी तो 15% उसका ये लेते हैं। तो आपको ये 4 साल तक का लगभग वो देते हैं आपको। चलिए 4 साल तक आपको दिखा देंगे आपने पिछली कंपनी में काम किया होगा, तो उसको एक्सपीरियंस लेटर बोलते हैं। 4 साल का एक्सपीरियंस लेटर आपको देंगे, पूरा आपको पूरा बता के देंगे भाई इस कंपनी में आप काम कर रहे थे, उनकी पूरी सर्टिफिकेट होती है, मतलब अच्छे टच होते हैं उन कंपनी से। तो आपको 4 साल तक एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर देंगे। उसका फ़ायदा ये होगा, अगर 4 साल भी अगर 2 साल का एक्सपीरियंस भी आप लेकर जाते हो, तो 2 साल का एक्सपीरियंस मतलब आपकी जो सैलरी होगी 35-40,000 वहाँ पे होगी पहले वाली कंपनी में। तो जिस कंपनी में इंटरव्यू दोगे अगर आपने अच्छी मेहनत की तो वो आपको बढ़ा के देगा, यानी 60-70 हज़ार रुपये आपके स्टार्टिंग में लग जाएंगे। लेकिन आपको दिखाया जाएगा कि आप फ्रेशर ना हो गया, आप एक्सपीरियंस हो। तो वो सर्विस भी ये प्रोवाइड करते हैं। 15% लेते हैं CTC का, तो वो अभी और कोई प्रोवाइड नहीं करता, वो ये कहते हैं। और अभी तक कोई ऐसी कंप्लेन नहीं आई है, मेरी बहुत दोस्तों ने किया है, अच्छी तरह जॉब कर रहे हैं। तो आपका आराम से 80-90 हज़ार का पैकेज, अगर आप मेहनत कर रहे जिस तरह पढ़ रहे हैं, जिस तरह प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, 80-90 हज़ार पर मंथ आपका बिल्कुल ये बोलते हैं लगाने के लिए। ऐसा मैंने बात की है बहुत मेंटर से, ऐसे बताया कि हाँ इतना लग जाता है। बाकी तो देखता हूँ मेरे साथ क्या होता है भाई, मैं भी तो कोशिश कर ही रहा हूँ, अभी हार्ड वर्क चल ही रहा है अपना। पहले तो अपना कंपनी से आते हैं 10-12 घंटे करके, फिर यहाँ पे कोचिंग करते पढ़ते हैं। फिलहाल तो अपनी कोशिश चल रही है, बाकी देखते हैं क्या होता है दोस्तों। इसलिए कोड पांडा अच्छी है। बाकी कुछ भी कमेंट हो भाई पूछ लो, कमेंट करके बता दूंगा। नंबर है कोड पांडा का, नंबर भी दे दूंगा, या फिर कोड पांडा अगर आप गूगल पर डालोगे तो वहाँ पर आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अलग अलग इनके बैच स्टार्ट होते रहते हैं, बैच को ज्वाइन कर लो। 3 दिन का ट्रायल पीरियड भी देते हैं, वो ज्वाइन कर सकते हो आप, उसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। दोस्तों चलिए वीडियो को ऐड करते हैं।